अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्यारो, आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कच्चे से शाहिद लुंड बलोच। आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और अपने इदारों और हुक्मरानों पर बात करेंगे कि पिछले दिनों हम एक प्रोग्राम देख रहे थे। एक खवातीन था, एक मर्द था, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि वहाँ मेहनत करते हैं, यानी लेटरिन साफ़ करते हैं, यहाँ 5,000 जेब में डालकर अच्छे कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनकर यहाँ घूमते हैं कि बड़ा कोई ज़िम्मेदार आ गया। बेशर्म लोगों, बेहया लोगों, मैं आपको बताता चलूँ, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत है। 27-28 इमरान खान के दौर में $31 बिलियन तक ये पाकिस्तानी भेजते हैं। यही ओवरसीज़ लोग भेजते हैं जो आप लोगों की सहाफ़त चलती है, आप लोगों की इदारे चलते हैं, आप लोगों की ये मीडिया चलती है, जहाँ सारा दिन आप लोग झूठ बोलते रहते हो, जहाँ जिसकी कमाई से, जिसकी मेहनत से आप लोगों के घर चले, आप लोगों के गैस चले, इनकी मेहनत से ही सब कुछ तुम्हारा चलता है, फिर भी तुम लोग तनकीद इन पर करते हो। ये अपने बच्चों से दूर, खवातीन से दूर, माओं बहनों से दूर, अपने इलाके से दूर, ज़िले से दूर, सूबे से दूर, मुल्क से दूर, दूसरे मुल्क में 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 25-25 साल तक जो दूसरे ममालिक में रहे, मेहनत करें, मजदूरियां करें, दिहाड़ियां लगाएं, दुख काटे, सुख के लिए तरसते रहे, फिर भी आप लोग उन लोगों के ऊपर तनकीद करते हो। कम अज कम आप लोगों को सोचना चाहिए। तमाम उन लोगों ने जो भी प्रोग्राम में शामिल थे, इस प्रोग्राम को देख रहे थे, जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर गलत जबान किया, उनको माजरत करना चाहिए। कौन सी हमारे मुल्क ने, कौन सी हमारे इदारों ने उनके लिए सहूलत दिया? कहाँ है उनके लिए इदारे? कहाँ है उनके लिए प्राइवेट अस्पताल? कहाँ है उनके लिए हेल्थ कार्ड? को किस जगह, कहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, किसकी मदद हो रही है? हमारा हुकूमत, हमारे इदारे, हमारे लोग उनकी मदद कर रहे। तुम लोगों के ऊपर हक बनता है उनकी मदद करो। अगर मदद नहीं कर सकते तो आप लोगों को ये हक भी किसी ने नहीं दिया कि आप उनको ऊपर तनकीद करें। बाकी दोस्तों, वीडियो बनाने का और रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये था कि मेरा तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं भी, किसी मुल्क के किसी कोने में मेरा वीडियो सुन रहे थे, मैं उनकी अजमत को, उनकी गैरत को, उनकी बहादुरी को, उनकी परदेश को मैं सलाम करता हूँ। दिल की गहराइयों से उनको सुर्ख सलाम है, जो अल्लाह की कसम इन मुल्क की नाम रोशन किए हुए, मुल्क की नाम चमक रहा है तो सिर्फ यही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से, इनकी पैसों की वजह से। बाकी जो हमारा मौजूदा हुकूमत बैठा हुआ है, नून लीग वालों का या पीपल पार्टी वालों का, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छा सोचो, उनके लिए फ्री हस्पतालें कराओ, उनके लिए फ्री इलाज का, हेल्थ कार्ड का, उनकी मजीद हौसला अफजाई करो। इंशाल्लाह मेरे जहन में, मेरे ख्याल में कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आप दिलों पर राज करेगो। पहले इनकी दिलों को जीतो। अगर आप लोगों की मुल्क के अंदर सहाफत वाले लोग, मीडिया वाले लोग बैठकर उनके खिलाफ बातें करेंगे, उनके ऊपर तनकीद करेंगे, तो ये $27 बिलियन क्या, यकीन करें कि ये डॉलर भी आना बंद हो जाएंगे। यकीन करें, अगर हमारा मुल्क चल रहा है तो इसी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से चल रहा है। अगर ये लोग ना होते तो आप लोग क्या करते? आप लोग तो वोट देके दफ्तरों में, एसीयू में, कमरों में, हीटरों में बैठ जाते हो, फिर आपको बिन मुफ्त की तनख्वाहें मिलते हैं, आपकी गैस फ्री, आपकी बिजली फ्री, आपकी पेट्रोल फ्री, आपकी गाड़ियां फ्री, आपका उठना बैठना, खाना पानी सब कुछ फ्री है। फिर आप लोगों को किसने हक दिया कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऊपर तनकीद करो? एक दूसरा बात यह है कि मलिक नईम, वो सहाफ़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी है। उसने एक वीडियो हमारे ऊपर बनाया, उसको मैंने जवाब दिया, बहरहाल वो वीडियो उसको नहीं मिला। दोबारा उसने वीडियो किया, मैंने एक कमेंट दिया उसको, तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं मलिक नईम साहब आपको वेलकम करता हूँ। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, हमारे दिलों की धड़कन हो, पाकिस्तान की रीढ़ हड्डी हो, ठीक है। अगर आप लोग हो तो मुल्क चल रहा है, आप लोग ना होते तो ये पेंट पतलून पहनने वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मुल्क के लिए क्या करा इन्होंने? तो हमेशा मुल्क को कर्जे में डुबाया। बाकी आप आना चाहते हो, कोई बात पूछना चाहते हो, मजीद हमारे बात को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं, जितना भी है, जो भी आना चाहता है, उनको हम दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। वो बिलाशक हजारों बार आए जाए, हम किसी से खौफजदा नहीं है। हम इंसाफ मांग रहे हैं, कोई जुल्म हम नहीं मांग रहे हैं, हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, फंड नहीं मांग रहे हैं, बच्चा नहीं मांग रहे हैं, कोई गैस, कोई बिजली। हाँ, सिर्फ एक बात है, जा हमें इंसाफ दो। अगर इंसाफ
نہیں دے سکتے ہو تو ہمارے بچوں کے لیے ایک سکول لازمی دو، کیونکہ تمہارے بچے قلم کی طاقت پر دوسرے ملکوں میں عوام کی ٹیکس کے اوپر وہاں عیش و آرام کی زندگی گزاریں، تعلیم حاصل کریں، ہمارے بچوں پر آپ گولہ بارود برساؤ، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ ملک نعیم صاحب آپ کوشش کریں ہمارے تک آنے کی اور پہنچنے کی، ہمارا آواز اٹھانے کی۔ مہربانی دوستو، پاکستان زندہ باد، اوورسیز پاکستانی بھی زندہ باد۔ شاہد لنڈ بلوچ، کچے سے۔